चीज़ को रोक सकते हैं। ख़वातीन पे लगाएं कि हर लड़की एटलीस्ट हिजाब लेके घर से बाहर जाए। इस्लाम में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरत जब घर से बाहर निकले तो वो खुद को ढांप के निकले। इस्लाम इज़ नॉट ऑल अबाउट विमेन। आपकी नज़र में सिर्फ हिजाब और बुर्का इस्लाम है? आपने मुझसे अभी तो मैं बात कर रही थी पूजा की, आपने उसको भी हिजाब से कनेक्ट कर दिया। वहाँ पर जो है वो दोबारा से ये बुत परस्ती और ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो आपको पता है कि क़यामत करीब है, क़यामत बहुत करीब है और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस्लाम को सबसे पहले हर जगह ज़लील किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि इस्लाम की तरफ आवाज़ कौन उठाता है, उसको बचाने के लिए आवाज़ कौन उठाना चाहता है। तो मेरा तो कहने का मकसद यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि यही कि खुदा तो सिर्फ एक ही है, अल्लाह ताला, और हमें उन्हीं को जो है करना चाहिए, हमें उन्हीं को मानना चाहिए। अब जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं उनको तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या कह सकते हैं। नमाज बन गए हैं वहाँ पे, अब लड़कियाँ बाया ऊपर से पहनती हैं लेकिन अंदर से पेंट शर्ट्स होती हैं। तो दिस इज़ नॉट, आई थिंक दिस इज़ नॉट व्हाट सऊदी अरेबिया। आप उधर देखिए, आप उधर के देखिए आर्किटेक्ट देखिए, आप उधर के डिफरेंट बिल्डिंग्स देखिए, हर चीज़ है उसके अंदर, मॉडर्निज्म है। लेकिन उसको अगर आप हद से, अब आप ये कहोगे कि हम उसमें चूँकि यूरोपियन कल्चर को भी अलाउ करें, आप उसमें जैसे मर्जी ड्रेसिंग कोड को करें, तो ये अलाउ नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर सऊदी अरब हमारा मेन मरकज़ है तो वो किसी वजह से है, ठीक है। अगर वो तुर्की जो वो सल्तनत जो तबाह हुई है वो भी किसी बुनियाद पे तबाह हुई है, वो ऐसे ही नहीं तबाह हो गई कि उसमें आप आए और ये ख़त्म कर दिया। टूरिज्म वाली साइट है उनके लिए बहुत ज़्यादा पीक है। एक तो ये साइट होगी, ठीक है, दूसरी चीज़ है तेल। आपकी बात काट रही हूँ। टूरिज्म के लिए नियोम सिटी बना रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं वो दज्जाल का घर है। ये दुनिया बहुत फ़ानी है, हमें अपने अगले सेकंड का नहीं पता, हमें ये नहीं पता हमने अगले दिन ज़िंदा होना है नहीं होना। तो पैसा कमाएं, हलाल कमाएं। अच्छा, वो हराम का पैसा आ रहा है? म्यूज़िक इस्लाम में हराम है। तो अब तो नातों के पीछे भी म्यूजिक लगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक खबर बहुत ज़्यादा आम हो रही है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को चर्चा में ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं, ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर उज़ा, लात और मनात को पूजा जा रहा है, वर्शिपिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये उन गॉडेस का नाम है जिनको इस्लाम आने से पहले अरब पूजा करते थे, और अब सऊदी अरेबिया के अंदर, बल्कि पूरे अरब के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर इनकी वर्शिपिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है। सऊदी अरेबिया के हवाले से बात की जा रही है कि वहाँ क़यामत नज़दीक है, क्योंकि अब वहाँ बुत परस्ती हो रही है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी गर्ल्स से रिव्यूज़ लेते हैं कि सऊदिया कहते हैं हम अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, हम अपने कल्चर से हटेंगे नहीं। पाकिस्तान की गर्ल्स इस बारे में क्या राय रखती हैं? क्या सऊदिया के अंदर अब क़यामत नज़दीक है? सऊदिया सही इस्लाम पर चल रहा है या नहीं? सऊदिया के बारे में क्या कहती है गर्ल्स? रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पे हमारे तमाम अंबिया कराम वगैरह थे और उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, और अब वहाँ पे शुरू हो रहा है, तो ये इंतहाई गलत बात है। इस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए। कैसे स्टॉप करेंगे? अरब सिर्फ मुसलमान नहीं है, अरब के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, अरब के अंदर और भी मज़ाहिब हैं। अरब सिर्फ मोस्टली मुस्लिम्स तो हैं, लेकिन उनके अंदर और भी ज़ातें हैं, और भी कम्युनिटीज़ हैं। बट मुझे लगता है कि जो हुक्मरान हैं वहाँ के, वो ही इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। तो अगर वो चाहें तो वो इस सब चीज़ को रोक सकते हैं। ख़वातीन पे लगाएं कि हर लड़की एटलीस्ट हिजाब लेके घर से बाहर जाए। क्यों? वो तो नहीं इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे, उन्होंने तो एग्ज़ाम हॉल्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस्लाम में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरत जब घर से बाहर निकले तो वो खुद को ढांप के निकले। इस्लाम इज़ नॉट ऑल अबाउट विमेन। मर्जी है, वैसे आपकी मर्जी पर ही सिर्फ आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए कि वहाँ पर क्राइम्स ख़त्म हो, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो वहाँ पर कि उनका माशरा तरक्की करे, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो कि औरत के लिए माहौल साजगार बनाया जाए। जब भी इस्लाम की बात होती है वो ऑल टॉक अबाउट ओनली हिजाब, ओनली बुर्का। आपकी नज़र में सिर्फ हिजाब और बुर्का ही इस्लाम है? आपने मुझसे अभी तो मैं बात कर रही थी पूजा की, आपने उसको भी हिजाब से कनेक्ट कर दिया। क्यों? सिर्फ जनरल बात करी थी, मुझे कोई मसला नहीं है जो भी हो रहा है। ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये बताइएगा कि वो जो वहाँ के मोहम्मद बिन सलमान है, वली अहद है, वो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता। अच्छा, पॉलिटिक्स से दूर ही रहती हूँ मैं बस। वहाँ कैसा कानून होना चाहिए?
क्या हो गया बेटा? आपने इतना सब कुछ बोला, मुझे अब बोल। अच्छा चलो, इजी हो जाए, इजी से आप बताओ। कानून देखिए, एटलीस्ट वहाँ पे जो है ना, ये स्टेज शोज़ वगैरह जो होते हैं वो एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। क्लब्स वगैरह जो अब बन गए हैं उसको, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए बिल्कुल। एटलीस्ट एक मुस्लिम मुल्क में ये सब चीज़ें ना हो कि वहाँ पे लाइक क्लब्स अलग से बनाए जा रहे हैं। और तो बेटा उनको वहाँ से पैसे आ रहे हैं। ये दुनिया बहुत फ़ानी है, हमें अपने अगले सेकंड का नहीं पता, हमें ये नहीं पता हमने अगले दिन ज़िंदा होना है नहीं होना। तो पैसा कमाएं, हलाल कमाएं। अच्छा, वो हराम का पैसा आ रहा है? म्यूज़िक इस्लाम में हराम है। तो अब तो नातों के पीछे भी म्यूजिक लगा होता है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, बट थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये है कि देखा जाए तो हमारे मुल्क में भी जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हो रही हैं, लेकिन ये है कि हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा इस्लाम इस तरह से जो है वो जगह जगह पे ज़लील और रुस्वा हो। ठीक है ना, हर चीज़ जो है वो आपको पता है कि कुरान पाक में मौजूद है कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हम कर सकते, हम लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा इस्लाम एक बहुत एहतराम वाला मज़हब है और यकीन करें कि वहाँ पे जो है वो आउट ऑफ कंट्री में जो नया नया इस्लाम कबूल करता है ना, उनको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है। इवन डैट कि वो डिटेल में इसका जो है वो करते हैं और हमें उस बारे में फिर भी इतना डिटेलिंग नहीं पता होता। जैसे फॉर एग्जांपल कुरान पाक की तफसीर, तर्जुमा, वो उसको समझ कर फिर इस्लाम की तरफ आते हैं। तो अब आप ये बात करी थी कि जैसे वहाँ पर इस्लाम को सबसे पहले हर जगह ज़लील किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि इस्लाम की तरफ आवाज़ कौन उठाता है, उसको बचाने के लिए आवाज़ कौन उठाना चाहता है। तो मेरा तो कहने का मकसद यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि हम किस पॉइंट पे इस वक्त खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक हो सके आप उस चीज़ को रोको। आपने देखा है कि यार अगर कोई बंदा इस्लाम से हटकर चीज़ बोल रहा है, अल्फाज की अदायगी, वो तो आप रोक सकते हो ना, ज़ुबान से, हाथ से। अगर कोई बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, जहाँ तक हो सके आप उसको जो है वो करने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताएगा कि तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में से क्या सिर्फ इस्लाम के बारे में नॉलेज पाकिस्तान को ही है? जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया, वो सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। वो कहते हैं हर कम्युनिटी को हम राइट्स देंगे, वो जैसे चाहे रह सकते हैं, हम भी अपने इस्लाम पर कायम रहेंगे और अदर रिलीजन्स जो जाते हैं वो करें। बाकी अदर कंट्रीज़ तो सऊदिया को कुछ भी नहीं कह रही हैं। क्या पाकिस्तानी ज़्यादा इस्लाम वाले हैं? नहीं, पाकिस्तानी इस्लाम वाले इस तरह है कि आपको पता है कि वहाँ पर तो हर बंदा जो है वो जिस तरह उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो चाहे वो कोई भी है, हर बंदा वहाँ पे एक कम्युनिटी जो है एक जैसी कहलाई जाती है। हर बंदे के ज़ुबान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का लफ्ज़ होता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक हमने माहौल ऐसा क्रिएट किया होता है कि ऑलरेडी वहाँ पर जो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। बट यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ पे एक बंदा अगर कोई गलत काम कर रहा है ना, तो हम फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। बल्कि हमें इस्लाम क्योंकि एक प्यार का नाम है, कहते हैं अगर आपने किसी को दीन का दर्स देना है ना, तो सबसे पहले उससे प्यार से बात की जाए, उसको इस्लाम के बारे में पहले उसकी सुनी जाए, बाद में अपने मज़हब के बारे में बताया जाए। ये नहीं है कि आप कहो कि यार हम बहुत इस्लामिक हैं, आप गलत कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे यहाँ होता है कि नमाज जो है वो नमाज आप सही तरह नहीं पढ़ रहे हो। आजकल बेसिक जो चीज़ है कि नमाज आप सही तरह नहीं पढ़ रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं किसी की भी एक भी नेकी पसंद कर लूँगा, किसी की एक भी नेकी, यानी कि छोटी से छोटी नेकी अल्लाह ताला पसंद कर लेता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में और सऊदी अरब में यही फ़र्क है कि पाकिस्तान में हर बंदा अपने आप को मुस्लिम समझ बैठा है कि हम सही मायने में मुस्लिम है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। सऊदिया के बारे में क्या कहोगे? दे आर टू मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर। वो कहते हैं हम अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे। अब आप देख ले, बेली डांस अरब से निकला, उन्होंने बेली डांस को भी नहीं छोड़ा। उनकी जितनी कल्चरल चीज़ें हैं वो सब उन पर कायम है। हम लोगों ने अपने कल्चर को छोड़ दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन सऊदिया कहता है हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर कि वो लोग मनात, लात और उज़ा को मानते थे। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखें, जब स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें वो मानते थे ना, उसके बाद इस्लाम जब आया था तो उन्होंने उस चीज़ को रद्द भी किया था, लेकिन रद्द इस मायनों में था कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को वो डेवलप करना शुरू हुए थे। अपने आप को उन्होंने देखा था कि कुरान हमें क्या सिखाता है, कुरान में क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या चीज़ गलत है। तो अब उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। कल्चर छोड़ने की बात इस तरह है कि हम लोग अपना कल्चर भूल चुके हैं, हम लोग अपना कल्चर सही मायनों में भूल चुके हैं। हम लोग कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने आप को जी 4 दीवारी में रखो या फिर पर्दा शर्दा करो तो आप लोग सेफ़ हो। नो, ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस कि हम लोग किस
बहुत से सऊदीया के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं, ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर उज़ा लात की पूजा हो रही है। क्या कहोगे इस बारे में? ये सवाल था मेरा। क्या कह सकती हूँ, पता नहीं। सऊदीया के बारे में क्या कहोगे? सऊदी अरेबिया में हो रहा है तो ये तो फिर बहुत गलत बात है ना, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तो अल्लाह का घर है, तो मुझे नहीं लगता कि वैसी जगह पे इस तरह का होना चाहिए। वहाँ पे तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए बल्कि इस चीज़ पे। आपको पता है अरब सिर्फ मुसलमान नहीं है, अरब के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, अरब के अंदर और भी मज़ाहिब आते हैं। हाँ अरब बहुत, सिर्फ मुसलमान नहीं है, बिल्कुल वहाँ पर सही। क्रिश्चियंस भी बसते हैं, वहाँ पर और भी लोग बसते हैं एंड दे आर टू मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर। वो कहते हैं हम अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल उनका कल्चर है, वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। हम मुसलमान हैं, हमें जो चीज़ नहीं सही लगेगी हम उस पर बात करेंगे। वो क्रिश्चियंस हैं, वो अपने मज़हब को बेस ही ख़राब हो रही है। सऊदी अरब को चाहिए कि इस हवाले से कोई एक्शन दे। वहाँ पे बुतों की पूजा स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे म्यूजिकल कंसर्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये गलत इम्पैक्ट दे रहा है। सऊदीया की हुकूमत सेक्युलरिज्म प्रमोट करती है, वहाँ पर शरीयत तो नाफिज है, इस्लामिक कानून नाफिज है, लेकिन वो काम कर रहे हैं सेक्युलरिज्म पर कि हर मज़हब को डिग्रेड ना किया जाए। अब देखिए उनका कल्चर कुछ और है, हमारा कल्चर कुछ और है। आपने कहा कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए वो एक मिसाल है, तो अगर वो एक मिसाल है, वहाँ पर शरीयत का कानून है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है शरीयत का कानून? हम कौन सा उनको फॉलो करते हैं ये बताइएगा। और वैसे अगर हम वहाँ पर बात करें म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स की, तो वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए, दुनिया से इंटरेक्शन के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम इकोनॉमिक बेसिस पे कहना, अब देखिए मेन बात ये आती है कि सऊदी अरब को हम क्यों अलग देते हैं, हम उसको क्यों स्पेशलिटी देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ पे खाना काबा है, वहाँ पे अल्लाह के रसूल की मस्जिद है, ठीक है। वहाँ पे वो चीज़ें वो कह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा करने की कोशिश करें। इकोनॉमी आप अगर हम देखें ना इकोनॉमी के लिहाज से, तो इस वक्त पूरे मुसलमान साल में 2-4 मरतबा हज के मौके पे कितनी ज़्यादा